ओके, हाय एंड हेलो, माय नेम इज आर्यन सिंह। तो थंबनेल देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आज हम जो है एंटी फंगल ड्रग्स की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम एंटी फंगल ड्रग्स को कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद करें, मतलब किस आसान तरीके से उसको याद करें और एग्जाम में लिख सकें। तो हम उसी शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। तो पहली जो क्लास आती है वो एजोल्स। एजोल्स के अंदर जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनको देखते हैं। एजोल्स के अंदर तीन क्लास आती हैं। पहली इमिडाजोल होती है। तो इमिडाजोल की जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो अपनी ओन मेड शॉर्ट ट्रिक है। इसमें पहली आती है हमारी टॉपिकल। जो टॉपिकल ड्रग्स होती हैं एंटी फंगल में, उसमें एम फॉर माइक्रोनाजोल और ई फॉर इकोनाजोल और सी फॉर क्लोट्रीमाजोल और ओ फॉर ऑक्सीकोनाजोल। मतलब आप इसे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि मीको। अब आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि मीको आप नाम भी बहुत आसानी से याद कर पाएंगे कि मीको क्या होता है। एम फॉर माइक्रोनाजोल, ई फॉर इकोनाजोल, ओ फॉर सी फॉर क्लोट्रीमाजोल और ओ फॉर ऑक्सीकोनाजोल। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि दोनों क्लास की जो ड्रग्स हैं उनके लास्ट में एजोल ही लगा हुआ है, इसलिए आप जब याद करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इस क्लास की ड्रग उसमें रखाएंगे और उस क्लास की ड्रग इसमें रखाएंगे और इससे क्या है आपके मार्क्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो इसी से बचने के लिए मैंने आप एक सॉफ्टवेयर बनाई है जो कि मैंने खुद बनाई है। मीको आपको याद भी होगी कि मीको क्या है। एम फॉर माइक्रोनाजोल, ई फॉर इकोनाजोल और सी फॉर क्लोटिमाजोल और ओ फॉर ऑक्सीकेनाजोल। वेरी सिंपल। अगली जो क्लास है वो क्लास उसके अंदर आती है सिस्टमिक। सिस्टमिक जो क्लास है उसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही ड्रग आती है जिसे हम बोलते हैं एस के। मतलब सिस्टमिक क्लास उसके अंदर जो के होता है वो कीटाकोनाजोल के लिए होता है। आप वैसे भी सिंपली याद कर सकते हैं एस के। एस के मतलब कीटाकोनाजोल। सिस्टमिक क्लास की जो ड्रग है वो कीटाकोनाजोल है, एस की। सिंपल। नेक्स्ट जो है वो आती है हमारी क्लास ट्राई एजोल्स। ये भी हमारी एजोल्स की एक क्लास है। मैंने बताया था कि तीन क्लास है, टॉपिकल, सिस्टमिक और इमिडाजोल। इसके अंदर टॉपिकल, सिस्टमिक और फिर दूसरी जो है ट्राइजोल्स। अब ट्राइजोल्स में ट्राई एजोल्स के अंदर जो मैंने ट्रिक बनाई है वो देखते हैं। इसके अंदर जो मैंने ट्रिक है वो बी बी पर बोरिकेनाजोल और आई फॉर इट्राकोनाजोल और पी फॉर पोसाकेनाजोल और एफ फॉर फ्लूकोनाजोल। मैंने बताया था ना कि सब नाम सेम ही हैं तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये बनाई है आपकी ट्रिक बी आई पी एफ। मतलब आपने बी आई पी लोगों का नाम सुना होगा तो इसके आगे बस आप एफ लगा दीजिए। तो ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक हो गई ट्राई एजोल्स को याद करने के लिए। जो एजोल्स की जो एक क्लास है ट्राई एजोल्स उसको याद करने के लिए सिंपल बी एफ ट्रिक, सिंपल इजी ट्रिक हो गई जैसे बी आई पी एफ। कितना इजी है। तो बी फॉर बोरिकोनाजोल, आई फॉर इट्राकोनाजोल, पी फॉर पोसाकोनाजोल, एफ फॉर फ्लूकोनाजोल। सेम जो नजोल नजोल जो है वो हमारे उस टॉपिकल एजेंट में भी लगा हुआ है। तो आप उसको याद करेंगे तो उसको याद करेंगे भूल जाएंगे। इसलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है ताकि आप उसे ढंग से फॉर्मेट वे में याद कर सकें और एग्जाम में बगैर भूले बगैर कंफ्यूज हुए लिख सकें। तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मुलेट की थी। नेक्स्ट जो हमारी उसमें आती है क्लास इकेनोकैंडिन्स। ये हमारी एक एंटीबायोटिक है, मतलब एंटीबायोटिक एंटी फंगल क्लास है। तो इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो इसको याद करने के लिए पहली शॉर्ट ट्रिक है वो सी सी फॉर कैस्पोफंजिन और जो अगली है वो एम एम फॉर मीकाफंजिन। जो तीसरी है वो हमारी है ए फॉर एनिडल्फंजिन। मतलब आपने नाम सुना होगा सीएमओ। मेडिकल में जो होता है सीएमओ, सीएमएस, ऐसे ही एक सीएमए होता है। तो सीएमए के नाम पे मैंने दिया कि सी फॉर कैस्पोफंजिन, एम फॉर मीकाफंजिन, ए फॉर हमारा एनिडल्फंजिन। तो कितना सिंपल है, वेरी इजी टू लर्न। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे शॉर्ट कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें। I hope you will easily write in your exam without any confusion or replacement of any drug in any class. Okay, thanks for watching.